नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनालिसिस। तो नाम से समझ में आता है डेटा यानी कि इंफॉर्मेशंस। एनालिसिस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन से संबंधित और अधिक विश्लेषण करना। देखिए, एक बार इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसमें से कई इंफॉर्मेशन हमारे यूज की नहीं होती, यूजलेस होती हैं हमारे लिए, जबकि कई इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर सकते हैं, या यूं कहें कि कई इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं आगे की पॉलिसीज तैयार करने के लिए भी, और अगर हमें कुछ डिसीजंस लेने हो तो वो डिसीजंस के लिए भी कई इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो कुल मिला के इंफॉर्मेशन में से भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से मीनिंगफुल चीजों को निकालना, विश्लेषण करना, ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस कहलाती हैं। यहाँ ये बताया हुआ है, डेटा एनालिसिस संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, उद्यमों यानी कि बिजनेसेस के लिए बेहतर निर्णय लेने, अपने ग्राहकों की सेवा करने और उत्पादकता और राजस्व यानी कि रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो उनमें से भी एनालाइज करें कि किस तरह की चीजों की आपको और आगे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है और वो शॉपिंग मॉल में कितनी सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन अगर वो ये एनालाइज कर ले कि हाँ, ये सामान मेरे पास बहुत ज्यादा बिकता है, तो वो उस सामान को लेकर हमेशा एक कोशिश रखेगा कि ये सामान मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा रखा हुआ रहे, क्योंकि अगर वो इस तरह का एनालाइज नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो कस्टमर को मिले ही नहीं। कस्टमर को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कस्टमर कहीं और से जाके परचेज करेगा। तो एक शॉपिंग मॉल हमेशा इस तरह का एनालाइज करता रहेगा कि यार, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत तेजी के साथ सेल आउट होता है, तो मैं उस प्रोडक्ट को लेकर एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास रखूं। लेकिन वो ऐसा कभी कर पाएगा जब वो डेटा को लगातार एनालाइज करता रहे, या फिर कोई कस्टमर उसके पास आता रहा, गुड्स परचेज करता रहा, लेकिन लंबे समय के बाद से वो नहीं आया है, तो वो उसको फोन करके कांटेक्ट करे या एसएमएस करे या उससे रीजन पूछे, और ताकि उसका कस्टमर वो खराब नहीं हो। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है जब उसको इस बात की जानकारी हो कि लंबे समय से कस्टमर आया नहीं है, और वो भी उसे तब जानकारी मिलेगी जब वो डेटा को एनालाइज करता रहे। कुल मिला के बात यह है कि डेली के ट्रांजैक्शन से हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जाता है, लेकिन उस डेटा में से हमें काम की चीजों को निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ये सब कुछ डेटा एनालिसिस कहलाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो डेटा एनालिसिस के लाभ बहुत अधिक हैं, और कुछ सबसे पुरस्कृत लाभों में है आपके व्यवसाय के लिए सही जानकारी प्राप्त करना, आईटी विभागों में अधिक मूल्य प्राप्त करना, अधिक प्रभावी विपणन अभियान बनाना, ग्राहकों की बेहतर समझ हासिल करना, और भी बहुत कुछ। कुल मिला के ये केवल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, समय के साथ साथ डेटा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप ऑनलाइन डेटा की बात करें, आज हमारा, आपका, सब लोगों का डेटा कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे आधार कार्ड की जानकारी या हमारे पैन कार्ड की जानकारी फेसबुक के थ्रू, या हमारे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम्स के थ्रू, या बहुत सारी डिवाइसेस के थ्रू हमारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कितने सारे लोग हैं और उनसे रिलेवेंट कितना सारा डेटा होगा, ये सभी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और समय के साथ साथ ये डेटा और घना होता जा रहा है। अब उस डेटा में से आवश्यकता के अनुसार हमारा मीनिंगफुल डेटा को निकालना, ये सारी ही चीजें डेटा एनालिसिस कहलाती हैं। ये चीज यहाँ पर बताई हुई है कि डेटा आज के समय में इतना ज्यादा उपलब्ध है कि डेटा एनालिसिस करना एक चुनौती हो चुकी है। अर्थात सभी डेटा को संभालना और पेश करना डेटा एनालिसिस के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। मतलब ये कि बहुत सारे डेटा को हैंडल करना। आपने सुना होगा डेटा वेयरहाउस के बारे में। तो डेटा वेयरहाउस, जब जो ऑपरेशनल हम लोग डेटा यूज करते हैं, जो डेटा हमारा करंट डेटा होता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। लेकिन ये डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता जाता है, एक बड़ा कलेक्शन बनता जाता है। इस बड़े कलेक्शन को फिर डेटा वेयरहाउस कहा जाता है, और फिर उसी में से आवश्यकता के अनुसार डेटा एनालाइज करना, इसको टेक्निकली डेटा माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे बड़े कलेक्शन में से आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं को निकालना, सर्च करना, ये डेटा एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। यहां पर डेटा डिक्शनरी आम डिक्शनरी की तरह मानी जाती है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति सिस्टम को डिजाइन करवाता है, व्यक्ति या वो फर्म भी हो सकती है, जब वो सिस्टम को डिजाइन करवाता है
तो जो व्यक्ति या जो फर्म सिस्टम को डिजाइन करने का या बनाने का काम करता है, जो उस सिस्टम की व्याख्या करता है, उस व्यक्ति को सिस्टम एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है। सिस्टम एनालिस्ट यानी वो व्यक्ति या वो फर्म जो सिस्टम को डिजाइन करने का काम कर रही हो। उदाहरण के लिए अगर कोई शॉपकीपर अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाता है तो शॉपकीपर वहां पर यूजर हो गया, लेकिन जो फर्म या जो कंपनी या जो व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा वहां उसकी भूमिका कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की होगी, सिस्टम एनालिस्ट की होगी। तो सिस्टम एनालिस्ट का एक दायित्व होता है कि वो सिस्टम बनाने के साथ साथ उससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं या जो भी शब्दावली हैं उनकी व्याख्या करने के लिए साथ में एक सपोर्ट बुकलेट अवेलेबल कराए। एग्जाम्पल के लिए जब हम मान लीजिए एलईडी खरीद के लेकर आते हैं या हम कोई टेप रिकॉर्डर या कोई प्ले स्टेशन कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लेके आते हैं तो साथ में हमको एक बुकलेट मिलती है। तो वहां उस बुकलेट की भूमिका होती है डाटा डिक्शनरी की। एक्चुअली वो बुकलेट हमें उस सिस्टम का यूज करना सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लेकर आए तो साथ में आपको एक बुकलेट मिली, तो उस बुकलेट में उन छोटे छोटे शब्दों की व्याख्या दी होगी जो रिमोट पे दिए रहते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अगर आपको रिमोट मिला है तो रिमोट के बटन पे कई कोडवर्ड्स दिए रहते हैं। अब क्योंकि रिमोट के बटन पे इतनी जगह नहीं होती कि उस चीज को समझाया जा सके या उसकी व्याख्या की जा सके, तो स्वाभाविक है रिमोट के बटन पे शॉर्टकट ही लिखा जा सकेगा। अब रिमोट के बटन पे जब शॉर्टकट लिखा हुआ है तो वो यूजर को समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ये है क्या। तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाले व्यक्ति या कंपनी की लायबिलिटी है कि वो साथ में एक पुस्तिका दे, जो कि वो देते भी हैं, बुकलेट दे, जो उस बुकलेट में उस हर एक शब्द का मतलब समझाया होना चाहिए और उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। हम मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो आमतौर पे मोबाइल के साथ हमको एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में मोबाइल के कुछ कोडवर्ड्स या कुछ छोटे मोटे बग्स को दूर करने, छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने की चीजें बताई जाती हैं। तो कुल मिलाकर वो बुकलेट की भूमिका वहां पे डेटा डिक्शनरी की है। यूं समझ लीजिए कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल की भूमिका वहां एक सिस्टम की है और मोबाइल के साथ जो बुकलेट मिली उसकी भूमिका डेटा डिक्शनरी की है। या हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक तरह का सिस्टम है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो पुस्तिका हमें मिली, जो रूल बुक हमें मिली या जो उसके साथ हमें जानकारी प्रदान करने वाली कोई भी ब्रोशर मिला या पुस्तिका मिली, वो डेटा डिक्शनरी कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा डिक्शनरी में डेटा स्टोर किया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में मेटा डाटा कहा जाता है। यहाँ ये समझ लीजिए मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी सूचनाओं की भी सूचना या सूचना से संबंधित सूचना को हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो हमें रिमोट मिला, उस रिमोट पे जो बटन है वो सूचना है और उस सूचना से संबंधित और भी बड़ी व्याख्या उस पुस्तिका में अवेलेबल है, तो वो व्याख्या उसका मेटा डाटा कहलाएगी। तो यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है सिस्टम को डिजाइन करना और उसका एक एडिशनल काम यह भी है कि वो सिस्टम से संबंधित व्याख्या करने के लिए एक अतिरिक्त पुस्तिका यूजर को प्रदान करे और उस अतिरिक्त पुस्तिका को कहा जाता है डेटा डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम डेटा डिक्शनरी के कुछ टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो डेटा डिक्शनरी का पहला टाइप है एक्टिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव डेटा डिक्शनरी वो डिक्शनरी होती है जो डीबीएमएस के थ्रू यानी अपने डेटाबेस के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और अगर उस सॉफ्टवेयर की रूल बुक या डेटा डिक्शनरी ऑनलाइन है तो वो डेवलपर के द्वारा ऑटोमेटिकली अपडेट समय समय पे की जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के आए, साथ में किताब दी हुई है, तो किताब तो खुद ब खुद अपडेट होगी नहीं, तो वहां पर किताब जो डेटा डिक्शनरी है वो पैसिव डेटा डिक्शनरी कहलाएगी। यूं समझ लीजिए कि वो डेटा डिक्शनरी जो समय के साथ खुद ब खुद अपडेट होती रहे वो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, और जो समय के साथ खुद ब खुद अपडेट नहीं होती है वो पैसिव डेटा डिक्शनरी कहलाती है। डेटा डिक्शनरी में उपलब्ध जानकारी आमतौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा डिक्शनरी में होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की भी सूचना। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि आमतौर पे सभी डेटाबेस तालिकाओं और उनके स्कीमा के नाम, यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है वो सॉफ्टवेयर की डेटा डिक्शनरी का दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में क्योंकि इंफॉर्मेशन से इकट्ठी होती हैं, इंफॉर्मेशन से इकट्ठी करने के लिए कहीं ना कहीं टेबल्स की जरूरत होती है, डेटाबेस टेबल की। तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल को लेकर बताया गया है। तो पहला बिंदु है सभी डेटाबेस तालिकाओं
में उनके स्कीमा के नाम, स्कीमा मतलब होता है टेबल का नाम, डेटाबेस की सभी तालिकाओं के बारे में विवरण, जैसे उनके अधिकृत उपयोगकर्ता, उनसे सुरक्षित संबंधित जानकारी, बनाए जाने की जानकारी, तालिकाओं के बारे में भौतिक जानकारी, तालिका का मतलब यहाँ टेबल से है, टेबल की फिजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि वो कहाँ पे स्टोर हैं, कैसे स्टोर हैं, टेबल के अंतर्गत प्राइमरी की और फॉरेन की जानकारी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा डिक्शनरी का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है वो किसी सॉफ्टवेयर की डेटा डिक्शनरी का दिया गया है। डेटा डिक्शनरी का नेचर डिवाइस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डेटा डिक्शनरी में ये जानकारी नहीं होगी। ये जानकारी एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा डिक्शनरी के उदाहरण की है जो आपको बताई गई है, डेटाबेस के व्यूज की जानकारी। तो कुल मिला के जब कभी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा, तो सॉफ्टवेयर का डेटा किन टेबल्स में स्टोर हो रहा है, वो टेबल हार्ड डिस्क के कौन से पार्ट में रखी हुई है, टेबल में कितनी प्राइमरी की तो खैर एक ही होती है, टेबल के अंतर्गत कौन कौन सी प्राइमरी की हैं, कौन कौन सी फॉरेन की यूज की गई हैं, डेटाबेस के कितने व्यू बनाए गए हैं, ये सारी जानकारी अपेक्षित होती है। माना जाता है कि ये जानकारी हमें दी जाएगी अगर वो डेटा डिक्शनरी किसी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग को लेकर के की गई हो। कुल मिला के डेटा डिक्शनरी को फाइनली मैं समराइज करता हूं, किसी भी सिस्टम के साथ उस सिस्टम की व्याख्या करने के लिए प्रदान की गई पुस्तिका या मैनुअल, उसे डेटा डिक्शनरी कहा जाता है।